हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन का टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, थ्योरम नंबर 5, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए भी, और जो कंपटीशन एग्जाम का आप तैयारी करने वाले हैं, करेंगे या कर रहे हैं, उनके लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो उम्मीद है आप लोग हमारा पिछला सेशन जिसमें लोग थ्योरम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अटेंड किए होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं अटेंड किए हैं या नहीं समझे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आपको मदद करेगा थ्योरम नंबर 5 समझने में। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल में, मिल जाएगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 5 एक्चुअली परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बाद समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे दोनों अलग अलग केस है। परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, वो क्या क्या है। हम कब परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं, कब नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, उसमें बताया हुआ है। हम भी ये भी बताएंगे, समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली हम लोग दो भाषा का इस्तेमाल करेंगे समझने में, इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th तक, जो स्टेट बोर्ड के, खासकर के स्टेट बोर्ड से जो आए हैं, 10th तक हिंदी मीडियम से रहता है। जो 10+2 में या इंटरमीडिएट साइंस में इंग्लिश ले लेते हैं, क्योंकि कैरियर के लिहाज से 10+2 में अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं या फिर इंटरमीडिएट साइंस में इंग्लिश में लेते हैं तो वो आपको आगे कैरियर में मदद करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 5 सेज NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, वेयर R इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू N। NPR, number of permutations of n different objects taken R at a time, is equal to number of different combinations, number of combinations of n different objects taken R at a time into R factorial। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से हम लोग R ऑब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए अलग अलग परमुटेशन निकालना चाहें तो कितना निकलेगा। वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का से, जब हम R ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके ग्रुपिंग करेंगे इनटू R फैक्टोरियल। इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली ये सही है कि गलत है, और सही है तो कैसे सही है। लेफ्ट हैंड साइड में है NPR, राइट हैंड साइड में है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ केस लेते हैं समझने के लिए। पहला एग्जांपल, सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, A, B, C एंड D। इफ वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस टेकिंग 2 एट ए टाइम, दिस विल बी हाउ मच। आई रिपीट, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं A, B, C, D। वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन बनाना है दो ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे AB, AC, BC, CD, इस तरह। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है दो ऑब्जेक्ट लोग ले करके, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वो बनेंगे, आप बनाइए खुद से, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पेन और कॉपी लेकर के। तो वो बनेगा AB, AC, AD, BC, PD, CD। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन में आप देखे होंगे हम BA नहीं लिखे, मैंने CB भी नहीं बोला, मैंने CA भी नहीं बोला, मैंने DA भी नहीं बोला, मैंने DC भी नहीं बोला, मैंने DB भी नहीं बोला, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर परमुटेशन की बात करें
तो ए बी और बी ए दो अलग अलग परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन का बात करें तो ए बी और बी ए दोनों सेम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो एक ग्रुप में ए बी दोनों आ गया। तो कॉम्बिनेशन अगर बोलेंगे तो हम या तो बी ए लिखेंगे या ए बी लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन कितना हुआ 6, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। क्लियर है? Therefore, there are 6 combinations of 4 objects taken R at a time. R means 2 at a time. इस केस में कह सकते हैं ना 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R at a time, 2 at a time. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time को कैसे दिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time को लिख सकते हैं 4C2 लिख सकते हैं। और कितना आया इसका वैल्यू 3 4 5 6, तो 6 कॉम्बिनेशन बने थे। तो इसको हम डिनोट करेंगे 4C2। और इस एग्जांपल से कितना कॉम्बिनेशन बना था, ए बी ए सी ए डी इस तरह करते हुए 6 बना था। क्लियर है? Now look at each combination, I mean A B A C A D B C B D C D। अब ये 6 कॉम्बिनेशन को देखिए, हर कॉम्बिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि ए बी और बी ए दो अलग अलग परमुटेशन बनेंगे। Each combination can be rearranged in 2 factorial permutations as 2 objects in each combination can be rearranged in 2 factorial ways। जैसे ए बी अगर हम परमुटेशन का बात करें तो ए बी और बी ए दो अलग अलग परमुटेशन हुआ। परमुटेशन का पहला सेशन आप रिकॉल कीजिए। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और क्वेश्चन है कि कितने परमुटेशंस होंगे, कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा ए बी, दूसरा होगा बी ए। इट मीन्स 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस, क्योंकि हर 2 ऑब्जेक्ट जो हैं, हर कॉम्बिनेशन में 2 ऑब्जेक्ट हैं, हर कॉम्बिनेशन में ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, हर कॉम्बिनेशन में 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप में कितने तरीके से रीअरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज होंगे। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि the number of permutations will be equal to the number of combinations into 2 factorial, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन 2 फैक्टोरियल से रीअरेंज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time को हम कैसे डिनोट करते हैं, 4P2 से। और इस केस से हम लोग क्या दिखा, परमुटेशन का वैल्यू कितना आया, 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल वैल्यू आया। क्लियर है? और परमुटेशन के फॉर्मूला से जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 at a time को कैसे डिनोट करेंगे, 4P2 से डिनोट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना कि 4P2 इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4P2 इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 4P2 का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में आएगा 4 फैक्टोरियल, डेनोमिनेटर में क्या आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को डेनोमिनेटर यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4C2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए वहां 5 ऑब्जेक्ट है टोटल, ए बी सी डी ई। इफ वी हैव टू मेक combinations
taking 3 at a time, it will be A, B, C, D, E, 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 ऑब्जेक्ट का अगर कॉम्बिनेशन बनाना पड़े तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आप पेन और पेपर से ट्राई कीजिए, खुद आप खुद ट्राई कीजिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हुए अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल, कितना ग्रुप बनेगा टोटल? तो पेन कॉपी ले लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो बनेगा ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE और CDE। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? अभी हम लोग पढ़ाई किया ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे 5C3, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of 5 different objects taken 3 at a time। क्लियर है? ओके, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहीं भी BCA नहीं लिखा, कहीं भी ABC अगर लिख दिए तो BCA कहीं नहीं लिखा, या फिर ACB भी कहीं नहीं लिखा। ACB अब ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा। ACB भी नहीं लिखा, या CAB भी कहीं नहीं लिखा, CAB भी कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ABC अगर कॉम्बिनेशन का बात करें तो ABC लिखिए या CBA लिखिए या BAC लिखिए या CAB लिखिए, ACB या ACB लिखिए, ये सारे कॉम्बिनेशन बराबर हैं। परमुटेशन में आप अलग अलग लिख सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन का जब हम बात करेंगे तो ABC लिखेंगे तो BCA नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो इसलिए 10 कॉम्बिनेशन टोटल हुए। अब देखते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 5C3 कॉम्बिनेशंस देयर आर 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस बिकॉज द 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कॉम्बिनेशन कैन बी रीअरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। पिछला केस में हम समझ चुके हैं क्या है बोल रहा है ये, मतलब ABC अगर एक कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन इसको अगर परमुटेशन के रूप में बात करेंगे तो इसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, यहां पे A रह सकता है, B रह सकता है, C रह सकता है। यहां पे अगर A आ गया तो यहां पे B आएगा या C आएगा, अगर यहां B आया तो यहां पे C आएगा। ठीक है, तो 3 × 2 × 1 इट मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस 5C3 कॉम्बिनेशंस देयर आर 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस। हर कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हम लोग समझे थे ABC को अगर हम परमुटेशन का बात करें तो अलग अलग कितने वर्ड बन सकते हैं? ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। ध्यान रहे, अगर कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो ABC ही खाली लिखेंगे, लेकिन अगर परमुटेशन का बात करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 सारे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? Therefore, the total number of permutations will be equal to 5C3 into 3 फैक्टोरियल। यहां से आया, इतना कॉम्बिनेशन है और हर कॉम्बिनेशन का जो रीअरेंज का तरीका है वो है 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हुआ? 5C3 into 3 फैक्टोरियल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं परमुटेशन को? 5P3 से। तो हम लिख सकते हैं ना 5P3 इक्वल टू 5C3 into 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? आगे बढ़े, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5P3 क्या होगा? 5P3 होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे क्या था राइट हैंड साइड में 5C3 into 3 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा? 3 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही हम लोग लिखे हैं
जो 5p3 था वो था 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और जो राइट हैंड साइड में जो 3 फैक्टोरियल था यहाँ पे वो नीचे आ गया, तो 5c3 हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। Therefore, corresponding to each combination of NCR, we have R factorial permutations, because R objects in each combination can be rearranged in R factorial ways. हम लोगों ने अभी 2 ऑब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल लिया, 3 ऑब्जेक्ट का भी लिया एग्जाम्पल। यहाँ पे 4 था, यहाँ 2 था, यहाँ पे अगले दूसरा एग्जाम्पल में 5 था, यहाँ पे 3 था। तो NCR corresponding to each combination of NCR, combination of n different objects taken R at a time, हर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हर कॉम्बिनेशन R फैक्टोरियल तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, NPR हो जाएगा NCR इंटू R फैक्टोरियल। Total number of permutations of n different objects, n different things taken R at a time will be equal to NCR into R factorial, जिसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो डिनोट करेंगे NPR से, जहाँ पर R 0 से अधिक है और n से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि जो थ्योरम नंबर 5 प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशंस में, अगले सेशन में हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाए। अगले सेशन में हम लोग थ्योरम नंबर 6 समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।